क्या अपर्णा यादव अपने पति के मौत का बदला ले पाएंगी? क्या उनकी जांच करवा पाएंगी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज करेंगी? क्या वो थाने में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बदौलत क्या वाकई में उन रंगदारों को पकड़ पाएंगी जिन्होंने 4 करोड़ की फिरौती मांगी? और उन्होंने ये भी कहा कि हम पॉस्को एक्ट के माध्यम से इनको फंसा देंगे। अगर इसकी जाँच नहीं होती है तो ये नाइंसाफ़ी है। अगर इसका जो आरोपी है वो अगर पकड़ा नहीं जाता है तो ये बेईमानी है। बेईमानी उनकी ज़िंदगी से है, बेईमानी उनके रूह से है, बेईमानी उनके तरहबी से है, क्योंकि अभी वो बचा हुआ है। हम इतना तो दर्शकों नहीं जानते हैं रीति रिवाज के बारे में, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं कि किसी का पति जाता है तो ज़िंदगी में कमियां क्या होती हैं, उनकी गैर मौजूदगी का एहसास क्या होता है। ये वो तमाम लोग जाते हैं जो जोड़े में बंधे हुए होते हैं। वो जानते हैं कि उसकी किसी की कमी का जो खौल है वो आखिर कितना गहरा और सदमा में होता। तो अपर्णा यादव जी को अब थोड़ा सा हिम्मत कर, बतौर पत्नी, बतौर बीजेपी के नेता, बतौर अखिलेश यादव और योगी जी के रिश्तेदार होने के नाते उनको अब इस बात की जांच तो करानी ही चाहिए कि जो रंगदार फिरौती मांग रहा था वो आखिर कौन था, मेल करने वाला कौन था, और उनके खिलाफ तो शिकायत दर्ज की गई थी, तो आखिर उसको पर्दे के पीछे में क्यों डाल दिया गया? क्या ये जिंदगियां जो गई हैं, ये जो मौतें हुई हैं, ये निधन जो हुआ है, क्या संपत्ति के लालच के चक्कर में तो नहीं हुआ? ये करोड़ों के घपलेबाजी और घोटाले और धांधली की वजह से तो नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो फिर ये जांच का विषय है और ये कोई और नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपर्णा यादव जी ही कर सकती हैं, अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर। और तभी वो गैंग पकड़ा जाएगा, वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, वो धोखेबाज पकड़ा जाएगा जो प्रतीक यादव को मारना चाहता था, जो उनसे पैसा लेना चाहता था, जो वसूली करना चाहता था, जो रंगदारी करना चाहता था, और जो कह रहा था कि अब हम पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे। फिर उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये काम कौन करेगा? एक तो अपर्णा जी को ही करना चाहिए, शिकायतें दर्ज करवाना चाहिए और मदद लेना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ से और उनकी पुलिस से, और मदद लेना चाहिए अखिलेश यादव से, डिम्पल भाभी और चचा शिवपाल से लेनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के तमाम उन नेता सांसदों से लेना चाहिए जो उनको मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए इस सच्चाई नहीं आएगी ना तो आए दिन हमारा आप देखते हैं कि किसी को भी कोई धमकी दे रहा, सलमान खान को उड़ाने की धमकी दे रहा, कोई शाहरुख खान को धमकी दे रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कोई धमकी दे रहा। तो फिर ऐसे में अगर वो गैंग नहीं पकड़ा जाएगा, साइबर क्राइम का मदद नहीं लिया जाएगा, तो फिर हम और आप जानते हैं कि ये कानून को कमज़ोर करने वाले लोग किसी की जान को आसानी से ले लेंगे, उनको फिरौती देंगे, अगर उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनके जान के प्यासे बन जाते हैं। तो इसलिए ये जाँच होना ज़रूरी है। ये इसको नज़रअंदाज करना, इसको छोड़ देना, ये बहुत बेईमानी होगी अपने आप में। इसलिए ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की भी है, ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है कि आखिर ये फिरौती मांगने वाला वो गैंग कौन था। बजाय बता इसके कि उनका मौत कैसे हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, किचन में गिर गए, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, खून का थक्का था, चोटें लगी हुई थी, मैं मान रहा हूँ तमाम चीज़ें। भाई रिपोर्ट जांच करवा लो, जो होगा वो सामने आ जाएगा, वो कैमरे पे आ जाएगा और वो बच नहीं निकलेगा। वैसे भी योगी पुलिस के पिंजरे से बचना इतना आसान तो नहीं है, तो फिर उसको पकड़िए ना। क्यों नहीं पकड़ रहे मुख्य आरोपी? क्योंकि वो कौन था जो रंगदारी वसूला था, और उसको सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता। क्या वो अखिलेश यादव है, वो डिम्पल भाभी जी हैं, इकरा हसन है, क्या चचा शिवपाल हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो अपर्णा यादव जी हैं। अगर वो एक शिकायत दर्ज करवा देती हैं, अगर वो एक बार एक्शन ले लेती हैं, तो यकीन मानिए कि वो रंगदारी करने वाला, वो फिरौती मांगने वाला, वो मेल भेजने वाला, वो धमकी देने वाला, वो सलाखों के पीछे होगा, वो जेल में होगा, और वो जेल में वो सच उगल देगा और बताएगा कि दरअसल वो पैसा क्यों मांगना चाहता था, वो 4 करोड़ की फिरौती क्यों करना चाहता था, वो रंगदारी करने पे तूल क्यों हो गया। और ये भी पता चल जाएगा कि प्रतीक यादव का असली दुश्मन कौन था। क्या वही दुश्मन तो नहीं था जो उनके साथ हमेशा रह रहा था? क्या वही दुश्मन तो नहीं था जो आखिर उनके लालच के पीछे हमेशा से लगा हुआ था और आज वो हमारे बीच में नहीं है? तो बहुत बड़ी बात होगी। दर्शकों, जो 2 बातें आई आपके सामने, आपको क्या लगता है प्रतीक यादव के निधन को लेकर, वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।